ईपीएफओ अपडेट, पीएफ कर्मचारियों का इंतजार खत्म। जानिए कब आएगा ब्याज का पैसा। यूं करें चेक ईपीएफओ अपडेट, पीएफ कर्मचारियों का इंतजार खत्म। जल्द ही मिलेगी ब्याज की राशि। जानें कब आएगा ब्याज का पैसा और कैसे चेक करें अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस। ईपीएफओ अपडेट, आप सभी को यह जानकारी खुशी होगी कि 7 करोड़ पीएफ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब सरकार के द्वारा इसके लिए योजना बना ली है। अब अगले महीने यानी जुलाई से ब्याज का पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, जिसकी मदद से सभी कर्मचारियों की काफी चिंता दूर हो जाएगी। तो अगर आप भी कहीं किसी जगह पर किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं और अगर आपका भी पीएफ कट रहा है, तो अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल्द ही आपके बैंक खाते में ब्याज का पैसा पहुंच जाएगा। ईपीएफओ के द्वारा इसकी पूरी तरह से कागजी तैयारियां कर ली है, जो पैसा अब भेजना शुरू कर देगी। लेकिन अभी तक ईपीएफओ के द्वारा इसकी कोई फिक्स तारीख नहीं बताई गई है। लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि पैसा भेजने का दावा 10 जुलाई तक किया जा रहा है। सरकार ने कर रखा इतने ब्याज का ऐलान। केंद्रीय सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 8.25% ब्याज देने का ऐलान किया है, जो कि पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक है। इस खबर को पढ़ने के बाद सभी पीएफ अकाउंट धारक को ब्याज के पैसे का बेसब्री से इंतजार है। उनको यह लगता है कि कभी भी उनके मोबाइल पर पैसे प्राप्त होने का मैसेज आएगा। लेकिन आप सभी को यह बता दें कि अभी तक ईपीएफओ के द्वारा किसी फिक्स डेट की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ईपीएफओ ऐसा जुलाई के महीने में करेगी। आपको यह भी बता दें कि अगर आप भी अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जानकारी आप घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी अभी आशंका दूर हो जाएगी। केवल एक मिस्ड कॉल और उमंग ऐप के जरिए आप आसानी से घर बैठे अपना पीएफ अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। पीएफ का पैसा यूं करें चेक। आप सभी को यह बता दें कि पीएफ अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011229014006 पर मिस्ड कॉल देना होगा। इसे आपको अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस एसएमएस के जरिए प्राप्त हो जाएगा। इनऑपरेटिव ईपीएफ अकाउंट के लिए भी यह एक आसान तरीका है। इसके साथ ही अगर आपको आपका यूएएन नंबर याद है तो आप अपना अकाउंट बैलेंस आसानी से चेक कर सकते हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर सेल, इस्पात मंत्रालय को जगाइए, एरियर न मिलने से कर्मियों में आक्रोश। सेल के वेतन समझौते में देरी और 39 माह के एरियर की अदायगी न होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों में असंतोष बढ़ा है। C2 जिला संयोजन समिति के संयोजक MS शांत कुमार ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और प्रबंधन से जल्द समाधान की मांग की है। C2 जिला संयोजन समिति के संयोजक और बीएसपी सेवानिवृत्त एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष MS शांत कुमार ने सेल में वेतन समझौते में हुई देरी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह समझौता 1 जनवरी 2017 से लागू होना था, लेकिन आर्थिक लाभ 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। इससे जनवरी 2017 से मार्च 2020 तक के एरियर से कर्मचारी वंचित रह गए हैं। आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण। शांत कुमार ने बताया कि 39 माह का एरियर न केवल वर्तमान में कार्यरत कर्मियों के लिए बल्कि उन सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिजनों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनकी इस दौरान मृत्यु हो चुकी है। यह वेतन समझौता उनके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2017 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मियों का अधिकार बने वेतनमान से ग्रेच्युटी और सीपीएफ में वृद्धि
हायर पेंशन के लिए योगदान में वृद्धि। निधन हुए कर्मियों की पत्नियों को ईएफपीएस के अंतर्गत मिलने वाली राशि में वृद्धि। सेल प्रबंधन से मांग। सेल प्रबंधन से मांग की गई है कि वे जनवरी 2017 के बाद निधन हुए कर्मियों की पत्नियों को ईएफपीएस के अंतर्गत मिलने वाली राशि को वेतन समझौते के आधार पर रिवाइज करें। इसके साथ ही मेडिक्लेम प्रीमियम में 10 से 15% की बढ़ोतरी को देखते हुए प्रबंधन से पूर्व कर्मचारियों को राहत देने की भी मांग की गई है। हाल की घोषणाएं। सेल ने हाल ही में घोषणा की है कि अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच निधन हुए कर्मचारियों की पत्नियों को रिवाइज्ड बेसिक प्लस डीए मिलेगा। इसके लिए संबंधित परिवारों को बीएसपी सेक्टर 5 कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। वेतन समझौते में देरी और एरियर की अदायगी न होने से सेल भिलाई के सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवारों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति को जल्द से जल्द सुलझाना आवश्यक है ताकि पूर्व कर्मचारियों को उनका हक मिल सके और वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें। ईपीएफओ अपडेट। बड़ी खबर। देश के 78 लाख पेंशन भोगियों को सरकार का खास तोहफा। ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) की सुविधा प्रदान की है, जिससे फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के जरिए घर से ही प्रमाण पत्र सबमिट करना संभव हो गया है, जिससे बैंक जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खास खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की तरफ से हर वर्ष पेंशन भोगी कर्मचारी का जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना जरूरी हो चुका है। पूर्व समय तक इस सर्टिफिकेट को सबमिट करने को बैंक जाने की जरूरत रहती थी, जो कि काफी दिक्कत देता था। किंतु इस आदेश के बाद कर्मचारी का यह काम आसान हो जाएगा। डीएलसी का उपयोग करने के लाभ। साल 2015 में ईपीएफओ की तरह से पेंशन भोगी कर्मचारियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की शुरुआत हुई थी, जिससे उनको ज्यादा सुविधा मिल सके। अब ईपीएफओ विभाग के ओर से सर्टिफिकेशन आधारित डीएलसी को स्वीकारा जा रहा है। बायोमेट्रिक बेस्ड डीसीएल को सबमिट करने में पेंशन ले रहे बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉमन सर्विस सेंटर और ईपीएफओ के ऑफिस में जाने की जरूरत रहती है, चूंकि यहां फिंगरप्रिंट और लाइरिस कैप्चर डिवाइस मौजूद रहते हैं। फेस आइडेंटिफिकेशन की तकनीक का इस्तेमाल। मिट और यूआईडीएआई ने फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक (फैट) को बूढ़े पेंशन भोगियों को दरवाजे में ही डीएलसी सबमिट करने के लिए लगाया है। ईपीएफओ की तरफ से जुलाई 2022 से यह टेक्नोलॉजी शुरू हुई है, जो कि सुविधापूर्ण तरीके से पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन देगी। बिग न्यूज। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। पेंशन में आधी सैलरी देने की तैयारी में सरकार। आ सकता है बड़ा फैसला। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। ओल्ड पेंशन स्कीम का सरकार ने निकाला तोड़। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने की तैयारी। आखिरी सैलरी की 50% राशि देने की तैयारी। 23 तारीख को आने वाले बजट में सरकार कर सकती है घोषणा।